वेलकम टू द क्लास स्टूडेंट्स। आज हम देखने वाले हैं कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट। नेम ऑफ द चैप्टर इज फॉर्म्स इन HTML एंड सेशन नंबर 2 इनपुट टैग। ओके, प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने देखा व्हाट इज द यूज ऑफ फॉर्म, फॉर्म कैसे क्रिएट कर सकते हैं, बेसिकली फॉर्म के कोडिंग का क्या स्ट्रक्चर होता है। अब इसमें हम लोग देखने वाले हैं इनपुट टैग। ओके, जैसे कि कोई भी फॉर्म होता है तो हम लोग डिटेल्स एंटर करते हैं, राइट। तो जैसे कि नेम हो गया, फिर कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस, ये सब चीज हम लोग एक फॉर्म में एंटर करते हैं। ऑलराइट, तो यही हम लोग आज देखने वाले हैं। हम लोग फॉर्म्स में कैसे करके क्या क्या टैग्स एंड एट्रीब्यूट्स यूज करके HTML में फॉर्म में डेटा एंट्री कर सकते हैं। ऑलराइट, इनपुट टैग जो होता है वो इसी के लिए यूज होता है, टू इनपुट और टू एंटर द डेटा इन द फॉर्म। ओके, तो इसके अलग अलग एट्रीब्यूट्स होते हैं, वो आज हम लोग देखेंगे। मेन एट्रीब्यूट्स ऑफ इनपुट टैग। ओके, फर्स्ट वन इज नेम, देन साइज, मैक्सिमम लेंथ एंड टाइप। तो व्हाट डज नेम कंटेन्स? नेम मतलब जो हम लोग इंसर्ट करेंगे, टेक्स्ट बॉक्स हो या कुछ भी इनपुट करने के लिए कोई भी फॉर्मेट अगर एंटर करेंगे तो वो जो बॉक्स होता है या फिर हम लोगों का जो स्ट्रक्चर होता है उसका एक इंटरनल नेम होता है। ऑलराइट, वो नेम के लिए हम लोग नेम एट्रीब्यूट का यूज करते हैं। नेक्स्ट इज साइज। क्या चीज का साइज है ये जो हम लोग डेटा एंटर करेंगे उसका साइज स्पेसिफाई किया जाता है। ऑलराइट, सपोज यू आर एंटरिंग मोबाइल नंबर, राइट, तो मोबाइल नंबर का जो विड्थ होता है तो वो हिसाब से वो फील्ड का भी विड्थ डिसाइड होता है, राइट। और या फिर कोई नेम आपको एंटर करना है तो फिर विड्थ ऑफ द फील्ड जो है वो हम लोग साइज एट्रीब्यूट से डिसाइड करते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट इज मैक्सिमम लेंथ। मैक्सिमम लेंथ मतलब हम लोगों को एक लिमिट देना पड़ता है, जैसे कि मोबाइल के लिए 10। ओके, दिस इज द मैक्सिमम लेंथ, राइट, क्योंकि मोबाइल नंबर 10 डिजिट्स का होता है। फिर अगर नेम आपको चाहिए कि नहीं इतना पर्टिकुलर हम लोग को इतना ही लेंथ चाहिए, जैसे 20 कैरेक्टर्स ही चाहिए, तो जिसका जितना भी बड़ा नेम हो जस्ट खाली 20 कैरेक्टर्स तक ही वो टाइप कर पाएगा। ऑलराइट, नेक्स्ट इज टाइप। टाइप मतलब वो जो आप डेटा एंटर करने वाले हैं, ये हम लोगों ने प्रीवियस सेशंस में भी देखा था। जो डेटा हम लोग एंटर करने वाले हैं उसका क्या टाइप है, टेक्स्ट, नंबर और कैरेक्टर, और इट्स लाइक दैट। ओके, नेक्स्ट है इनपुट टैग में हम लोग यूज करते हैं टेक्स्ट बॉक्स फील्ड। ओके, टेक्स्ट बॉक्स फील्ड का क्या यूज होता है? इट इज यूज टू एंटर द टेक्स्ट। ऑलराइट, हम लोग जो टेक्स्ट एंटर करते हैं वो हम लोग टेक्स्ट बॉक्स फील्ड में एंटर करते हैं। इसके भी एट्रीब्यूट्स रहते हैं, जैसे कि नेम, हम लोग एक इंटरनल नेम दे सकते हैं। साइज, पर्टिकुलर साइज मतलब विड्थ ऑफ द फील्ड, आपको कितना साइज का टेक्स्ट बॉक्स चाहिए वो हम लोग दे सकते हैं। और मैक्सिमम लेंथ भी दे सकते हैं, कितनी लेंथ तक हम लोग टाइप कर सकते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट और होता है वैल्यू। जैसे टेक्स्ट बॉक्स फील्ड में जो हम लोग डेटा एंटर करने वाले हैं उसको बोलते हैं वैल्यू। ओके, नेक्स्ट एट्रीब्यूट ऑफ टेक्स्ट बॉक्स फील्ड होता है अलाइन। अलाइन टू द लेफ्ट, राइट, बॉटम, टॉप। तो ये सब जो होते हैं टेक्स्ट बॉक्स फील्ड के एट्रीब्यूट्स होते हैं। और एक एट्रीब्यूट होता है टैब इंडेक्स। टैब इंडेक्स मतलब आप लोगों ने देखा होगा जब हम लोग कोई फॉर्म जब डेटा एंट्री करते हैं तो जब हम लोग टैब की का यूज करते हैं तो वो जो कर्सर है वो नेक्स्ट फील्ड में चला जाता है। ओके, तो वो टैब इंडेक्स होता है। तो यहाँ पे हम लोग को स्पेसिफाई करना पड़ता है कि आफ्टर प्रेसिंग टैब द कर्सर जो होता है वो कहाँ पे जाएगा, कौन से फील्ड में जाएगा। ओके, दैट इज कॉल्ड एज टैब इंडेक्स। ऑलराइट, अभी हम लोग एग्जांपल देखेंगे।
हम लोग बॉडी टैग के अलावा क्या यूज करते हैं यहाँ पे, फॉर्म। ऑलराइट, सी मदर्स नेम। नाउ टाइप ऑफ द डेटा क्या होगा, टेक्स्ट, देन साइज, आई एम गिविंग 10 and next is name, ये जो नेम इंटरनल नेम है ये हम लोग अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए देते हैं। ऑलराइट, end of form tag and end of HTML. Now we will save this one, text vx.html. Alright, now our form is ready. This is our input type. Okay, now see, मैंने इसमें फायरफॉक्स में रन किया है और ऐसे करके फॉर्म आया। ओके, और साइज जो है ये बॉक्स की साइज आई 10। ऑलराइट, अगर यहाँ पे हम लोग साइज इंक्रीज करेंगे then it will also increase. See, मैंने मदर्स नेम जो टेक्स्ट बॉक्स की साइज थी वो 20 कर दी, तो ये साइज इंक्रीज होगी। ऑलराइट, नेक्स्ट इज टेक्स्ट एरिया। ओके, ये हम लोग ज्यादातर यूज करते हैं जब हम लोग को कमेंट्स टाइप करनी है या फिर मोर देन वन लाइन हम लोग को जब टाइप करनी है तब हम लोग यूज करते हैं टेक्स्ट एरिया। तो टेक्स्ट एरिया के भी एट्रीब्यूट्स रहते हैं जैसे कि नेम, इंटरनल नेम के लिए साइज, और इसमें एक कॉलम्स एंड रोज एट्रीब्यूट रहता है। कॉलम्स जो होता है वो लेंथ स्पेसिफाई करता है, टेक्स्ट एरिया की कितनी लेंथ होगी, और जो रोज होते हैं वो एट अ टाइम कितनी रोज डिस्प्ले होगी, नंबर ऑफ रोज डिस्प्लेड एट अ टाइम, वो स्पेसिफाई करता है। और टेक्स्ट एरिया में भी टैब इंडेक्स एट्रीब्यूट रहता है, जबकि टैब जब हम लोग प्रेस करेंगे तब कर्सर कौन से फील्ड में जाएगा। ऑलराइट, और इसमें भी नया एट्रीब्यूट रहता है रैप टेक्स्ट। ओके, रैप का मतलब होता है, हम लोगों ने एक्सेल वर्ड में भी देखा है कि टेक्स्ट रैप क्या होता है, ऑटोमेटिकली टेक्स्ट जो होता है वो नेक्स्ट लाइन में चला जाता है। ऑलराइट, तो इसमें 3 टाइप्स ऑफ वैल्यूज रहती है, रैप ऑफ, वर्चुअल एंड फिजिकल। ऑफ का मतलब होता है कि जब हम लोग टेक्स्ट एंटर करते रहते हैं तो अगर वो सेंटेंस में फिट नहीं हो रहा है तो इनविजिबल हो जाएगा, उसके बाद में टेक्स्ट एरिया के बाद में वो सेंटेंस हम लोगों को नहीं दिखेगा। ऑलराइट, और जो वर्चुअल होता है वो क्या करता है, जो हम लोग ब्रेक यूज करते हैं, लाइन ब्रेक, वो रिकॉग्नाइज करके टेक्स्ट को नेक्स्ट लाइन में लाता है। ऑलराइट, और जो फिजिकल होता है, जो उसमें जो यूजर डेटा एंटर करता है वो डिस्प्ले होता है। ऑलराइट, आइए एग्जांपल देखते हैं टेक्स्ट एरिया का। नाउ सी, ये टाइप करके रखा है मैंने HTML। फॉर्म मेथड क्या है, पोस्ट। ओके, हम लोगों ने देखा है पोस्ट मेथड का क्या यूज रहता है, और एक्शन है मेल टू, फॉर एग्जाम्पल योर email @gmail.com। ओके, ये मेल पे हम लोगों को ये कमेंट पोस्ट करना है। ऑलराइट, टेक्स्ट एरिया इक्वल टू रोज इक्वल टू 5 रोज लिए हमने, और कॉलम्स जो है वो 30 लिए। ऑलराइट, रैप फिजिकल
मतलब हम लोग को टाइप करना है नेम कमेंट्स. ऑलराइट, एंटर कमेंट्स here and text area. सी, हम लोगों को ऐसे बॉक्स दिखेगा जिसमें हम लोगों को कमेंट्स एंटर करने हैं. ओके, और यहाँ पे ईमेल होगा, यहाँ पे आपकी कमेंट पोस्ट हो जाएगी. ऑलराइट, नेक्स्ट इज रेडियो बटन्स. रेडियो बटन्स क्या होता है? जहाँ पे हम लोगों को लिस्ट मिलती है और उसमें से हम लोगों को कोई भी एक चेक करना होता है. लाइक एमसीक्यू. एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में क्या रहता है? हम लोगों को 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन सिलेक्ट करना पड़ता है. राइट, सो दैट इज कॉल्ड एज रेडियो बटन. ऑलराइट, तो इसमें भी सेम एट्रीब्यूट्स रहते हैं, नेम, वैल्यू, अलाइन, टैब इंडेक्स, और इसमें एक न्यू एट्रीब्यूट रहता है चेक. ओके, जैसे करके हम लोगों का इसमें हम लोग जो वैल्यू देते हैं उसका चेक या अनचेक, ये 2 वैल्यू हो सकता है. जैसे कि हम लोग 4 अगर ऑप्शन है हम लोगों के पास, तो हम लोग एक ही ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं. ऑलराइट, इसका भी एग्जांपल हम लोग देखेंगे. यहाँ पे HTML हेड फॉर्म. फॉर्म में क्या है? हम लोगों ने व्हाट टाइप ऑफ लाइटनिंग यू हैव इन योर रूम. ओके, और यहाँ पे हम लोगों ने इनपुट टाइप रेडियो दिया हुआ है, नेम, इंटरनल नेम, एल टाइप, वैल्यू, ट्यूब. वैल्यू ट्यूब मतलब क्या है? जो हम लोग जो वैल्यू का नाम देके रखा है ट्यूब, तो इसमें ये ट्यूबलाइट एक ऑप्शन रहेगा और बल्ब एक ऑप्शन रहेगा. ऑलराइट, बल्ब के लिए भी सेम एट्रीब्यूट्स यूज किए हम लोग. इनपुट टाइप रेडियो, नेम, एल टाइप, वैल्यू, बल्ब. और like this, lightning size, input type radio, name, L size, value, long. ओके, तो लॉन्ग, मीडियम, शॉर्ट, ये 3 ऑप्शंस आएंगे लाइटिंग साइज में. और लाइटिंग टाइप में आएंगे रेडियो, सॉरी, ट्यूबलाइट एंड बल्ब. ऑलराइट, जब हम लोग इसको रन करेंगे तो सी, ऐसे हम लोगों को ऑप्शन मिलेगा और हम लोग वी कैन सिलेक्ट ओनली वन ऑप्शन. ओके, ठीक है. So this is the use of radio button. All right. So what did we learn today? We have learned about the form input tag. Okay. कैसे कैसे टाइप में फॉर्म में हम लोग डेटा इनपुट कर सकते हैं. इसमें और भी स्टाइल्स हैं, ये हम लोग नेक्स्ट सेशंस में देखेंगे. हम लोगों ने इस सेशन में डिस्कस किया टेक्स्ट एरिया, टेक्स्ट बॉक्स एंड रेडियो बटन. थैंक यू.